MCQ number 181. Obey Desh karate class every Saturday. Now यहाँ पर हमारे पास जो MCQs है ये हमारे पास टेंस बेस्ड है। Now हमारे पास एक दूसरा पॉइंट याद रखे, when you are doing tense तो आप दूसरा पॉइंट याद रखिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट ये लाजमी करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या यहाँ पर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारे पास वर्ब को जब आप देखते हैं तो हमारे पास वर्ब में V1, V2, V3, V4 एंड V5 होता है। अभी हमारे पास V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड, और V4 आपके पास ING फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, फॉर एग्जांपल गोइंग, प्लेइंग, राइटिंग, और V5 हमारे पास सिंगुलर होता है और V1 हमारे पास इट इज़ प्लूरल। अभी यहाँ पर हमारे पास देखिए हमारे पास एक दूसरा पॉइंट आता है दैट इज़ नाउन। तो नाउन में हमारे पास एक है सिंगुलर और दूसरा हमारे पास है प्लूरल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वी हैव अनदर वन दैट इज़ न्यूट्रल वर्ब, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास सिंगुलर जब नाउन हो और प्लूरल नाउन हो तो उसके मुताबिक हम V1 या V5 लगाएंगे। इफ़ यू हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हमारे पास पहले याद रखे जब भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या सिंपल प्रेजेंट तो आपके पास स्ट्रक्चर कौन सा होना चाहिए। तो आपके पास स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब एस और एस प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमारे पास यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जिस तरह मैंने आपको क्या कहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अभी यहाँ पर देखिए अगर सब्जेक्ट को हम देखें तो सब्जेक्ट में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ सकती है। सब्जेक्ट में हमारे पास एक आ सकता है नाउन और दूसरा हमारे पास आता है प्रोनाउन। और नाउन को अगर आप देखें इट इज़ सिंगुलर और आपके पास प्लूरल। सेम इज द केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपके पास 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और आपके पास थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? द वन हु स्पीक्स। सेकंड पर्सन जिससे आप बात करते हैं, जो आपको सुन रहा है। एंड थर्ड पर्सन अबाउट whom यू स्पीक, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो हमारे पास एस और एस को आप देखेंगे कि हमारे पास सिंगुलर है, देन यू हैव टू पुट एस और एस विद द वर्ब। अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, यू हैव टू पुट एस और एस विद द वर्ब। यहाँ पर आप एहतियात करेंगे। नाउ इन द फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर अगर आप देखें तो आप जब भी MCQ करें यू हैव टू गो फॉर ओमिशन प्रोसेस। हमारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं ओमिशन प्रोसेस की तरफ नहीं जाते। अभी यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, ओबेद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओबेद को अगर आप देखें तो दूसरा पॉइंट याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कुछ हमारे पास सिग्नल वर्ड्स होते हैं। हमारे स्टूडेंट इसको जो है फॉर ग्रांटेड लेते हैं और इसके मुताबिक नहीं जाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं MCQs में। अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ सिग्नल वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, अगर हम उसको देखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। नंबर 1 हमारे पास अगर देखें आपके पास अल्फाज आ जाए ऑलवेज, यूजुअली, आपके पास ऑफन, सेल्डम, नेवर एटसेट्रा, या आपके पास एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, हमारे पास वंस इन अ वीक, ये अल्फाज आपके पास क्या है, ये हमारे पास अल्फाज है किस चीज़ के, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या है, सिग्नल वर्ड्स हैं। अभी यहाँ पर देखिए आपके पास इस्तेमाल हुआ है एवरी सैटरडे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब आपके पास कोई एक्शन रेगुलर हो या आपके पास रूटीन हो या आपके पास डेली बेसिस हो। इसके साथ साथ हमारे पास अगर कोई चीज़ क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो आपके पास। इसके साथ साथ हमारे पास क्या, कमेंट्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या हमारे पास ऑफन के लिए जो हमारे पास ऑल द टाइम जो है नहीं होता लेकिन आप फ्रीक्वेंटली करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एवरी सैटरडे,
इट मीन्स आपका रूटीन है एवरी सैटरडे, तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हमारे पास अगर हम देखें तो इंडेफिनिट में सी और डी ऑप्शन को ओमिट करें। आपके पास दो ऑप्शन रह जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। नाउ यू हैव टू सी subject. Now subject is noun and noun is singular. You have to put present indefinite one, and present indefinite you have to use the verb that must be singular and plural. Now sorry to say here this neutral is not over here, this is our here neutral. न्यूट्रल, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये न्यूट्रल जो है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर न्यूट्रल इसमें होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब की पहचान किस तरह करेंगे, बहुत इन सिंपल वर्ड्स। अगर आपके पास एक लेटर एस आ जाए तो आप सिंगुलर वर्ब को देखेंगे, और सिंगुलर वर्ब होगा ओबे दिस सिंगुलर, नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 182 प्रेजेंटली सिकंदर डैश इज डायरेक्टर जनरल। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास अगेन टेंस है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट याद रखें, हमारे पास कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं। सिग्नल वर्ड्स को आप याद रखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, और अमेरिकन पीपल कॉल इट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, हमारे पास कुछ सिग्नल वर्ड्स है। अगर आपके सामने ये आ जाए तो याद रखिए आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास सिग्नल वर्ड कौन कौन से हैं, तो हमारे पास है नाउ, नाउअडेज, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिग्नल वर्ड्स है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ कि शी इज रीडिंग अ बुक नाउ, तो यहाँ पर देखिए आपने इस्तेमाल किया क्या, कि अभी वो क्या कर रही है, या प्रेजेंटली शी इज रीडिंग अ बुक। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो यहाँ पर आपके पास होगा सिकंदर इज सर्विंग, ऑप्शन नंबर सी। 183 द डिलीवरी मैन डैश द पार्सल ऑलरेडी। अभी यहाँ पर भी याद रखें हमारे पास पॉइंट कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आप याद रखें कि हमारे पास क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हमारे पास सिग्नल वर्ड होंगे। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑलरेडी, हमारे पास ऑलरेडी लफ्ज़ अगर आ जाए, इसी तरह हमारे पास जस्ट या येट अल्फाज आ जाए, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, द डिलीवरी मैन डैश द पार्सल ऑलरेडी, और तो आपके पास ऑलरेडी लफ्ज़ आया है, तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ एक पॉइंट याद रखें, हैज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको कहा, यहाँ पर देखिए हैज़ हमारे पास ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और हैव रेस्ट ऑफ द प्रोनाउन और नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर सी। 184 आयशा डैश हर रूम फॉर 3 months। सिंपल सा ट्रिक याद रखें कि वेन एवर यू हैव द वर्ड सिंस और फॉर, you have to go for present perfect continuous tense। तो यहाँ पर आपके पास होगा आयशा, हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो we have to use has, तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी। The bread man dash to our housing state every morning। Now यहाँ पर देखिए आपके पास सिग्नल वर्ड है, every day, every morning, every week, every month, तो हमारे पास ये सिग्नल वर्ड है, so you have to use present indefinite tense। तो आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है अदनान डैश बैडमिंटन सिंस प्राइमरी स्कूल। नाउ यहाँ पर देखिए सिंस हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और फॉर हम इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नाउ अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इन सिंपल वर्ड्स सिंस हम एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फॉर हम जो है नॉट एग्जैक्ट टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वेन एवर यू हैव दीज वर्ड्स यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यू आर लेट
द बस डैश ऑलरेडी। नाउ इफ़ यू रिकॉल फ्यू मिनट्स बैक आई टोल्ड यू कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ सिग्नल वर्ड्स है, जिसमें मैंने आपको लिखवाया था ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको लिखवाया था जस्ट, या हमारे पास येट एटसेट्रा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपके पास कौन सा होगा आपके पास, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या करता है, इंडिकेट करता है कंप्लीटेड एक्शन इन द इमीडिएट पास के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, हैज़ लेफ्ट होगा। क्यों हैज़ लेफ्ट होगा, क्योंकि द बस आपके पास सिंगुलर है। नेक्स्ट है व्हेन इन सीजन वी डैश ड्यूरियंस ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। यहाँ पर देखिए रेगुलर बेसिस है, एवरी अदर डे, तो दैट इज अ रेगुलर एक्शन। जब आपके पास रेगुलर है तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे, और जब हमारे पास वी होगा तो वी के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पर आपके पास एस और एस नहीं होगा, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी ईट। 189 they dash in Paris for 20 years। अगेन यहाँ पर आपको मैंने जिस तरह बताया था since और for हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। डोंट फॉरगेट हमारे पास इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब एज अ प्रीपोजिशन केस के और कौन कौन से यूजेजेस हैं। नाउ इफ़ यू रिकॉल इन द क्लासेस आई टोल्ड यू अबाउट फॉर, के फॉर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डीपी। मैंने एक डिफरेंट फार्मूले बनाया था आपको, इसी तरह प्रीपोजिशन में मैंने कुछ और फार्मूले आपको बनाए थे, अगर आपको याद हो ये वाला आपको समझाया था, उसमें हमने डिस्कशन की थी। इसी तरह हमारे पास सनम बलोच का एक फार्मूला था, अगर आपको याद हो, लेकिन वो हमारे पास प्रीपोजिशन का था, सॉरी वो हमारे पास प्रोनाउन का था। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट और फार्मूला थे, जिस तरह आपके पास पेप्सी का था। तो हमने डिफरेंट, तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें डीपी क्या होता है, तो हमारे पास ड्यूरेशन, पर्पस और इसके और भी यूजेजेस है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है ड्यूरेशन, ही वेंट टू अमेरिका फॉर 2 months। पर्पस क्या है, ही वेंट टू अमेरिका फॉर बिजनेस। तो हमारे पास ड्यूरेशन, बिजनेस, इंशाल्लाह हम प्रीपोजिशन के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है अगेन हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आई डैश अ वंडरफुल मूवी इन द सिनेमा लास्ट नाइट। हमारे पास सिंपल पास्ट के लिए याद रखें, सिंपल पास्ट, जब भी आपके पास सिंपल पास्ट हो तो उसके लिए याद रखें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये होगा। यहाँ पर याद रखें हमारे पास कुछ सिग्नल वर्ड है, जिस तरह हमारे पास यस्टरडे है, अगो है, बिफोर है, हमारे पास द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। तो ये हमारे पास सिग्नल वर्ड्स है। तो जब भी ये आ जाए तो उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ हो लास्ट नाइट, और हमारे पास इसको पास्ट टाइम एडवर्ब्स भी कहते हैं। तो जब भी पास्ट टाइम एडवर्ब्स आ जाए यू हैव टू यूज सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर डी। 191 द सन डैश व्हेन क्लाइंबर रीच माउंट एवरेस्ट। अभी यहाँ पर जब वो पहुंचा उस वक्त एक एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस, व्हेन एन एक्शन वाज इन प्रोग्रेस, तो याद रखिए उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसके साथ आपके पास was और वर के साथ वर्ब ing होगा। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 192 someone dash to our conversation at the time of speaking when an action is in progress you have to use present continuous tense। now यहाँ पर जब उसने कहा खामोश हो जाओ, कोई सुन रहा है, it means that action is in progress। when action is in progress you have to use present continuous। तो present continuous के लिए is am आर प्लस वर्ब ing होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दे डैश इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कैनॉट अफोर्ड अचीव। और जिस तरह मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ सिग्नल वर्ड्स बताए, जिस तरह आपके पास नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, यहाँ पर देखिए आपके पास एक लफ्ज़ आया राइट नाउ।
तो यहाँ पर हमारे पास होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन है, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ही डैश हिज जॉब अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, मतलब कोई एक्शन, एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड, यू हैव टू यूज सिंपल पास्ट। यहाँ पर आपके पास एक लफ्ज़ आया है क्विट, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक आपके पास क्विट और दूसरा इसका होता है क्विटेड। अभी यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आया हम ऑप्शन नंबर बी लगाए या सी। अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देखें तो हमारे पास एक जो है टी है, डबल टी नहीं है, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 195, Unfortunately, our team dashed any games last year. अभी last year again, it refers to simple past. An action started in the past and ended in the past. You have to use simple past. अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास जब भी नेगेटिव स्ट्रक्चर हो तो याद रखिए did not के बाद आपके पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास did not win is the right option, ऑप्शन नंबर ए। 196, डिमोलिश का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, और इसका क्या है एंटेनम। सिनोनिम मीन्स क्या, सिमिलर मीनिंग, और एंटेनम अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग हमारे पास क्या होगा, डिमोलिश, कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 197, हार्मनी का मतलब होता है कंकॉर्ड या एग्रीमेंट, और हमारे पास इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंटेनम है डिस्कॉर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 198, इंसिपिड का मतलब होता है लेकिंग टेस्ट या टेस्टलेस, और इसका एंटेनम हमें चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी, टेस्टी इज द राइट ऑप्शन। 199, ओमिनस का मतलब होता है थ्रेटनिंग और इल कोई चीज़ हो, तो यहाँ पर हमारे पास ऑस्पिशियस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट एमसीक्यू है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है होली, कोई चीज़ जो मुकद्दस हो, रिलीजियस हो, और इसका अपोजिट होगा जो कि नॉन रिलीजियस होगा, तो वो हमारे पास प्रोफेन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।